मुजफ्फरपुर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य ममता रानी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी उम्मीदवार जनता के सेवा भाव, विकास कार्य और क्षेत्रीय हित के आधार पर विजयी होंगे। ममता रानी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे निर्वाचन क्षेत्रों में जनता तक पार्टी की उपलब्धियों और विकास योजनाओं की सटीक जानकारी पहुंचाएं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जनता के बीच सकारात्मक संदेश फैलाना और लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं और युवाओं को भी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है बिहार में, और इस बार एनडीए को ही क्यों वोट लोग देगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी 2025 के चुनाव में एनडीए को वोट भी मिलेगा और एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी भी। क्यों? क्योंकि जो जनता को चाहिए वो सब हमारी सरकार ने किया है। अभी हाल के दिनों में आप देखिए, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, आशा कार्यकर्ताओं की राशि बढ़ाई गई, ममता कार्यकर्ताओं की राशि बढ़ाई गई, 35% महिला जो मूल रूप से बिहार की निवासी हैं उनको सभी प्रकार के जॉब में आरक्षण दिया गया। पुलिस में महिला आरक्षण पहले से ही दिया जा चुका है। 125 यूनिट बिजली फ्री, मतलब कई परिवारों का तो बिजली बिल शून्य हो चुका है। तो बिजली में इतनी बड़ी राहत, हर घर जल पहुंच रहा है। और अभी अभी जो हमारी एनडीए सरकार ने घोषणा की है, 10,000 रुपया हर परिवार की एक महिला को मिलना है। उसमें जो जीविका ग्रुप से जुड़ी हुई है उनको वो राशि जीविका के जरिए जाने पर मिलेगा, और वो 10,000 राशि का अगर सही सदुपयोग करती हैं तो आगे सरकार 2 लाख का ऋण भी देगी। तो ये है, जो जीविका से नहीं जुड़ी है उनके लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके जरिए वो जीविका से जुड़कर और इस 10,000 रुपये के लिए आवेदन कर सकती है। तो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। तो महिलाओं को हर घर राशन मिल ही रहा है, हर घर में गैस कनेक्शन मिला हुआ है, आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब गुरबा का इलाज हो रहा है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? बच्चों की मुफ्त में पढ़ाई हो रही है, मिड डे मील मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है। तो एक व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिल रहा है, तो खाना है, घर है, पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, बिजली है, इतनी अच्छी सड़कें हैं। तो आखिर किन चीजों पर वोट दिया जाता है? विकास के इन्हीं मुद्दों पर तो वोट दिया जाता है। और हमारी सरकार इन तमाम क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही है, इतनी सुविधा दे रही है, तो एनडीए को वोट न मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम लोग तो इस बार 225 पार का लक्ष्य रख रहे हैं और एनडीए की प्रचंड जीत होगी। देखा मतलब कि जो है जागरूकता की जरूरत है। तो लोग की जो महिलाएं लोग सोच रही है कि हम तो नहीं जुड़े हुए हैं और कैसे मिलेगा, और मतलब कि जो कहीं कहीं से ये खबर आ रही है कि पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इससे ऐसे महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देखिए, सबसे पहले ये कहूंगी कि हमारे समाज में ही लोग दलाल भी हैं, वो दलाली करते हैं, सरकार की योजनाएं आती हैं, बीच में वो रोटी सेकने लगते हैं अपनी। तो मैं महिलाओं से कहूंगी कि वो बिल्कुल उनके झांसे में ना आए, जीविका दीदी से संपर्क करें। जीविका दीदी से संपर्क करके, और अखबारों पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं, मुख्य पृष्ठ पर लिंक दिया गया है, उस लिंक के जरिए वे आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करेंगी तो वो जीविका से जुड़ जाएंगी, और फिर तब जीविका दीदी, जीविका के थ्रू उनका आवेदन आगे जाएगा और वो लाभान्वित होंगी। तो सजग तो रहना पड़ेगा। देखिए, कोई हमें लूटना चाहेगा तो अपनी रक्षा तो हमें करनी पड़ेगी। सरकार की योजना है, बहुत स्पष्ट है, अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर बहुत डिटेल में है। तो उसको पढ़े, समझे, समझदार व्यक्ति से संपर्क करके और इस योजना का लाभ उठाएं। देखा जा रहा है कि आप नगर में मतलब कि छोटे छोटे बच्चों के साथ मतलब कि पढ़ाने के लिए अभिभावक को अपील करते हैं, और छोटे बच्चे को मतलब प्रोत्साहन मतलब कि भी करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो समर्थ है उसके पास सभी जाते हैं। मेरी कोशिश होती है
उन जगहों पर पहुंचने की जो अभी भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो मैं स्लम में जाती हूँ, बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल मैंने दिया है, मैंने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, सफल इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है, उनकी माताओं से बात की है कि उनको वो लाभ सब मिल रहा है कि नहीं, योजना जो भी लाभार्थी योजना है हमारी वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं। अगर किसी को कोई चीज नहीं मिला तो मैंने वहीं से वहाँ के वार्ड पार्षद को फोन किया और कहा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे इस योजना की जानकारी नहीं है, आप दें। तो इस तरीके से मैं स्लम में जाती हूँ, मैं ऑटो चालकों के बीच भी जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुँचे। जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में जो उनको जानकारी नहीं है वो सही अर्थों में वो लाभार्थी बने और हमारी योजनाओं का लाभ उठाएं। पढ़े लिखे व्यक्ति तो जान जाते हैं, लेकिन स्लम में, वैसे दलित बस्ती में, इन सब में जा करके इसके बारे में मैं जागरूक करती हूं। जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी हैं उनके लिए वेबसाइट का नाम बताया जाए ताकि वो लाभान्वित हो सके। देखिए, वेबसाइट का नाम ऐसे सीधे नहीं बताया जा सकता है, लेकिन वो सरकार की एक वेबसाइट है जो सभी समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रमुखता से छप रही है। उस वेबसाइट पर वो आवेदन करेंगी तो उनको जीविका से जोड़ दिया जाएगा और फिर जीविका के माध्यम से वो आवेदन करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ममता रानी प्राचार्य हूँ LNT कॉलेज में और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा महिला मोर्चा।